ओम नमः शिवाय साधकों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल वशीकरण के अचूक उपाय पर। साधकों, आज मैं पंडित एस के शास्त्री हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार आप अपने रूठे प्रेमी या प्रेमिका को मना सकते हैं, या किस प्रकार से आप सामने वाले इंसान का वशीकरण करके अपने जीवन में उसे किस प्रकार से अपना सकते हैं। साधकों, विधि शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वशीकरण के अचूक उपाय को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, स्क्रीन पर दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से आपके लिए वशीकरण की विधि लेकर आऊँ उसकी आपको जानकारी मिल सके। इसी के साथ साधकों, अनेक प्रयास के बाद भी आपको किसी समस्या से समाधान नहीं मिला है। समस्या जैसे पति पत्नी में अनबन, प्रेमी प्रेमिका का रूठना, रूठे हुए प्रेमी को वापस पाना, या बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगना, कारोबार में नुकसान होना, या आदि अनेक समस्या जिनका आपको अनेक प्रयास के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला है, तो स्क्रीन पर हमारे संपर्क सूत्र दिए हैं, उनके माध्यम से आप हमें संपर्क करके अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। साथ ही साधकों, हम जो आपको विधि बताते हैं वह ज्योतिष विद्या से ज्ञात विधि है, अतः इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। विधि को जिस प्रकार से बताया जाता है उसी प्रकार अपने जीवन में इसे अपनाएं। और साधकों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं बता देता हूं कि कमेंट सेक्शन में जो भी नंबर दिए हैं वह सारे फ्रॉड नंबर हैं। हमारे आश्रम के संपर्क सूत्र सिर्फ आपको हमारी वीडियो के स्क्रीन पर मिलेंगे, उन पर आप हमसे संपर्क करके अपनी हर समस्या का परामर्श ले सकते हैं। नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम हम विधि के बारे में जान लेते हैं। तो मित्रों, अगर आप किसी भी इंसान या किसी भी महिला को या किसी मन चाहे इंसान या महिला को अपने वश में करना चाहते हैं, या आप अपने रूठे प्रेमी को मनाना चाहते हैं, या आप अपने रूठे दोस्त को मनाना चाहते हैं, या आप अपनी रूठे प्रेमिका को मनाना चाहते हैं, तो इस वशीकरण विधि के माध्यम से आप किस प्रकार से उसका वशीकरण कर सकते हैं यह मैं आपको बता देता हूँ। आज की वशीकरण विधि है नींबू के द्वारा वशीकरण। इस वशीकरण विधि में आपको सामग्री के रूप में एक स्वच्छ नींबू लेना है और एक लीला पेन लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब अपन विधि पर इस विधि का समय जान लेते हैं। तो मित्रों, यह वशीकरण विधि आप सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, इन 3 दिनों में आप यह विधि शाम 7 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे के बीच में आप इस विधि का प्रयोग करेंगे और अपने जीवन में इस विधि को अपनाएंगे। विधि में आपको सामग्री के रूप में एक नींबू और लीला पेन लेना है। अब इस समय आपका मुख जो है वह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। विधि आपको एकांत में बैठकर करनी है। विधि का प्रयोग करते समय आपके आसपास कोई ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पुरुष मांस मदिरों का सेवन करके विधि का प्रयोग ना करें। महिलाएं अपने कठिन दिनों में विधि से दूरी बना कर रखें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको करना क्या है कि सर्वप्रथम आपको जो आपने नींबू लिया है उस नींबू के ऊपर आपको उस इंसान का नाम लेना है जिसका आप वशीकरण करना चाहते हो। जैसे मान लो अपन मनीष का वशीकरण कर रहे हैं, तो अपन मनीष का नाम लिखेंगे। आपने यहाँ पर उसका नाम लिख दिया। आप जिसका भी वशीकरण कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। अब आपको यहाँ पर एक स्वास्तिक का निशान बना देना है, जिसे अपन सत्या भी बोलते हैं। आप एक स्वास्तिक का निशान है वह बना देंगे। इस स्वास्तिक के निशान के पश्चात आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। जैसे मैं नाम लिख देता हूँ राहुल। सर्वप्रथम आपको यहाँ पर उस इंसान का नाम लिखना है जिसका आप वशीकरण करना चाहते हो। उसके पश्चात आपको स्वास्तिक का निशान बनाना है। इस स्वास्तिक के निशान के पश्चात आपको अपना नाम लिखना है, यह मैं आपको बता देता हूँ। इसके पश्चात आपको अब इसको अपने सीधे हाथ में लेकर, जो आपने नींबू इस विधि में प्रयोग में लिया है उसको अपने सीधे हाथ में लेकर मुट्ठी को बंद करके जिस भी इंसान का आपने इस नींबू पर नाम लिखा है उसका अपने मन में 121 बार नाम लेना है। जैसे आपने मनीष का नाम लिखा है या आप जिसका भी नाम लिखते हो उसका अपने मन में 121 बार नाम लेंगे। 121 बार आपने नाम ले लिया। 121 बार नाम लेने के पश्चात अब आपको इस विधि को अभिमंत्रित करना है। तो अभिमंत्रित करने के लिए ऋषि मुनियों द्वारा ज्ञात वशीकरण मंत्र जो मैं आपको बता देता हूँ, इस मंत्र का आपको 951 बार जाप करना है। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। मंत्र है ओम काल भैरव मम नाम। नाम की जगह आपको उसका नाम लेना है। वशीकरणम सफल कुरु, इस मंत्र का आपको 951 बार जाप करना है। मंत्र मैं फिर बता देता हूँ मित्रों। मंत्र है ओम काल भैरव मम नाम वशीकरणम
सफल कुरु, इस मंत्र का आपको 951 बार जाप करना है। 951 बार जाप करने के पश्चात आपने जो यह नींबू लिया है यह पूर्ण रूप से अभिमंत्रित हो चुका है। अभिमंत्रित होने के पश्चात आपको यह नींबू उसी समय अपने घर से लेकर आना है और आपके आसपास में कोई भी 4 रास्ता हो, उस 4 रास्ते के पास में जाकर आपको इस नींबू को 4 भागों में बांटना है। जैसे आप इस नींबू को इस प्रकार से 4 भागों में ऐसे बांट लेंगे, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। इस प्रकार से आप 4 भागों में बांट लेंगे। 4 भागों में बांटने के पश्चात आप इन चारों भागों को चौरस्ते के चारों रोड की तरफ फेंक देना है। जैसे एक रोड की तरफ आपको यह 1 भाग फेंक देना है, दूसरी रोड की तरफ आपको यह दूसरा भाग फेंक देना है, तीसरी रोड की तरफ आपको तीसरा भाग फेंक देना है, चौथी रोड की तरफ आपको चौथा भाग फेंक देना है। इस प्रकार से आप चौरस्ते के 4 रास्तों की तरफ इन चारों भागों को फेंक देंगे। फेंक कर आप अपने घर लौट आएंगे और घर आकर अपने घर के मंदिर के आगे हाथ जोड़कर आपको यह प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी या हे ईश्वर, जिसके लिए भी मैंने यह वशीकरण विधि अपनाई है वह मेरे पूर्ण रूप से वश में हो। यह आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के पश्चात आपको अपने कार्य में लग जाना है। और मित्रों, यह विधि पूर्ण करने के मात्र और मात्र 16.5 घंटों में सामने वाला इंसान या सामने वाली महिला जिसका आप इस वशीकरण विधि के माध्यम से या इस नींबू की वशीकरण विधि के माध्यम से वशीकरण करना चाहते थे वह आपके पूर्ण रूप से वश में होगा या वश में होगी। यह विधि पूर्णतः तंत्र साधना से ज्ञात विधि है मित्रों, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः जिस प्रकार विधि को बताया गया है उसी प्रकार आप अगर इसको अपना लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत है वह आपके इस वशीकरण को नहीं तोड़ सकती है, यह हमारा वादा है। और अगर आपको विधि में कोई परेशानी होती हो या आपको कोई अन्य समस्या का समाधान करवाना हो जिनका अनेक उपाय के बाद भी आपको कोई समाधान नहीं मिला हो, तो स्क्रीन पर हमारे संपर्क सूत्र दिए हैं, उनके माध्यम से आप संपर्क करके अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। जय माता दी की मित्रों, जय माता दी।